हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज का पार्ट सेकंड। इससे पहले परसेंटेज का एक पार्ट हम करा चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का पार्ट सेकंड। आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमने लास्ट पॉइंट दिया था, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। सवाल हम लेते हैं, यदि पहला सवाल आप यहाँ से देखिए, यदि ए की आय यदि यदि ए की आय यदि ए की आय यदि ए की आय बी से यदि ए की आय बी से 16/2/3% ज़्यादा है तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम या ज़्यादा है। ठीक है, सब ऐसा सवाल हम पिछली वीडियो में कराए थे। ये सवाल है, यदि ए की आय बी से 16/2/3 ज़्यादा है तो आप बताइए बी की आय ए से कितने परसेंट कम या ज़्यादा है। आप करने की कोशिश कीजिए। पहले हम ये सवाल आपको करा चुके हैं, तो देखिए आप, तो आपको पता होना चाहिए, पिछली क्लास में आपको बताया था 16/2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। आपको बताया था 16/2/3 की अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम बताए थे आप क्या करोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो 16/2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, वो कितनी होती है 1/6। ठीक है, पिछली क्लास में हम बताए थे आपको 1/6। तो हम ऐसे करेंगे, इसका रेशियो लेंगे। तो हमसे ये कहा कि ए की आय बी से 16/2/3 ज़्यादा। हमें पता है 16/2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। यदि बी की आय हम 6 मान लें, यदि बी की आय अगर हम 6 मान लें तो ए की आय बी से कितनी ज़्यादा, एक ज़्यादा होगी। तो एक ज़्यादा का मतलब ए की आय कितनी होगी, 7 होगी। तो हमने सवाल क्या पूछा, तो आप बताइए बी की आय ए से कितने परसेंट कम है। बी की आय ए से कितने परसेंट कम है ज़्यादा, तो बी की आय ए से कितने परसेंट ज़्यादा, यानी कि 1। अपॉन किससे तुलना, बी किया ए से तुलना करेंगे तो 7 का मल्टीपल कर देंगे, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 14/2/7%। समझ गए ये बात, क्लियर। ऐसा आप नोट कर लीजिए। यस, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर, अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप सीखते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस क्लास का पहला, ये तो पिछली क्लास में हम बता चुके थे। अब नेक्स्ट सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगला नेक्स्ट कंसेप्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है नेक्स्ट। आप ध्यान से इसे समझने की कोशिश करना। आपको पता होना चाहिए, यानी कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू जो होता है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू वो जो होता है वो आपके पास होता है प्राइस इंटू कंजप्शन। एक्सपेंडिचर इक्वल टू जो बराबर होता है वो प्राइस इंटू कंजप्शन। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, ठीक है, खर्चा बराबर क्या होता है, प्राइस मतलब कीमत या मूल्य, और इंटू कंजप्शन का मतलब होता है खपत। कंजप्शन का मतलब क्या होता है, खपत। कंजप्शन का मतलब क्या होता है, खपत होता है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखना, एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है प्राइस इंटू कंजप्शन। ठीक है, अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास अगर कोई दो नंबर है, हमारे पास कोई दो नंबर ए और बी। अगर दो नंबर हैं, अगर हमारे पास कोई दो नंबर का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, अगर कोई दो नंबर का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है। अगर कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर हमारे पास कांस्टेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि जो ए जिस रेशियो में चेंज होगा, यानी कि ए जिस रेशियो में चेंज होगा बी उसके जस्ट रिवर्स रेशियो में चेंज होगा। समझ गए। अगर कोई भी दो नंबर हैं उनका प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, अगर दो कोई नंबर है उनका प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो ए जिस रेशियो में चेंज होगा बी उसके जस्ट रिवर्स रेशियो में चेंज होगा। समझ गए इस बात को। ठीक है, अब देखो जैसे हम इसमें अप्लाई करते हैं इस बात को, एक्सपेंडिचर इक्वल, देखो मान लिया हमारे पास प्राइस, एक हम मार्केट गए, ठीक है, हम मार्केट गए चीनी लेने। चीनी का जो पहले प्राइस था वो 12 रुपये पर केजी था। ठीक है,
चीनी का जो पहले प्राइस था 12 रुपये पर केजी, यानी कि 1 किलो चीनी हम 12 रुपये में खरीद ला रहे थे, ठीक है, 12 रुपये में खरीद रहे थे। और खपत हमारी, और हम 1 रुपये में अगर 12 किलो चीनी खरीद रहे थे तो हम कितनी चीनी खरीद लाए, 10 किलो चीनी मान लो खरीद लाए, ठीक है, 10 किलो खरीद लाए, यानी कि चीनी का जो प्राइस था 12 रुपये पर केजी था मार्केट में, ठीक है। हम बाजार गए तो हमने 10 किलो चीनी खरीदी, तो इसका मतलब ये हुआ, तो हमारे कितने रुपए दिए होंगे, यानी खर्चा हमारा कितना होगा, कितने खर्च किए होंगे, 120 रुपये खर्च किए होंगे, ठीक है, 120 रुपये। अब अगली बार क्या हुआ, अगली बार फिर से हम मार्केट गए, अगली बार फिर से मार्केट गए, हमारी पॉकेट में सिर्फ 120 रुपये थे, ठीक है। अगली बार हम बाजार गए, हमारी पॉकेट में 120 रुपये ही थे, तो लेकिन अगली बार हुआ क्या कि अगली बार जो चीनी का प्राइस था वो 15 रुपये पर केजी बढ़ गया, अगली बार जो चीनी का प्राइस था वो 15 रुपये पर केजी बढ़ गया। तो आप ये बता सकते हैं, हम कितने किलोग्राम चीनी खरीद लाएंगे। अगर ये कांस्टेंट है तो ये दिख रहा है, तो इसका मतलब ये होगा हम ये 8 केजी चीनी खरीद लाएंगे, क्लियर में, तभी तो होगा 15/120 पूरा हमारे पास रुपए का। अब देखें, तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं हमारी प्राइस किस रेशियो में चेंज करा, यानी कि हमारा जो प्राइस किस रेशियो में चेंज करा, पहले 12 था, अगली बार किस में चेंज हो गया, 15 में। पहले 12 रुपये में चीज़ खरीद रहे थे, अगली बार हम 15 रुपये में खरीद रहे थे। और प्राइस का रेशियो हमारे किस में चेंज हुआ, प्राइस का रेशियो हमारे चेंज हुआ, यानी कि 3 से 12 और 5 15, यानी कि प्राइस का रेशियो हमारे पास कितना, 4 और 5। अगर कंजप्शन के रेशियो की बात करें, अगर हम कंजप्शन के रेशियो की बात करें, यानी कि खपत के रेशियो की अगर हम बात करें तो हमारे पास कितना है, 10:8। पहले 8 रुपये में हम खरीद के ला रहे थे, अब पहले हम 10 केजी चीनी खरीद के ला रहे थे, अब हम 8 केजी खरीद के ला रहे हैं, तो हमारे पास इसका रेशियो कितना हो गया, इसके पास हमारे रेशियो हो गया 5 और रेशियो 4। तो आप देख पा रहे हैं, प्राइस का रेशियो कंजप्शन के जस्ट रिवर्स है, प्राइस का रेशियो कंजप्शन के जस्ट रिवर्स आ गया। तो ध्यान रखना, अगर आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो प्राइस का रेशियो कंजप्शन के प्राइस का रेशियो जस्ट रिवर्स होगा, ठीक है, प्राइस का रेशियो कंजप्शन के जस्ट क्या होगा, रिवर्स होगा। समझ गए, इस बात को आप नोट कर लीजिए, पहले इस बात को आप नोट करिए। ठीक है, अब हम सवाल करते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक सवाल आता है, आप देख लें। अब आप समझने की कोशिश करना है, यहाँ पर ये आपका नोट हो गया होगा, ये नोट हो गया, ये आपका नोट हो गया। अब हम बात करते हैं, नोट हो गया, अब हम बात करते हैं, अगर हमारे, हमने कहा कि चीनी की कीमत में, चीनी की कीमत में 15% की, चीनी की कीमत में 15% की कमी आई, चीनी की कीमत में 15% की कमी हो गई, चीनी की कीमत में 15% की कमी हो गई, तो एक व्यक्ति कितने परसेंट खपत, मतलब व्यक्ति की खपत में कितने परसेंट कम या ज़्यादा होगा, ताकि उसके एक्सपेंडिचर पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो ये सवाल है, समझ गए सवाल, यानी कि एक चीनी की कीमत में 15% की कमी हो गई, एक चीनी की कीमत में प्राइस में 15% की कमी हो गई, तो उस व्यक्ति का मतलब एक्सपेंडिचर, उस व्यक्ति के खपत में क्या चेंज होगा, उस व्यक्ति के खपत में, कंजप्शन में कितना चेंज होगा, ताकि उसका एक्सपेंडिचर बिल्कुल ना बढ़े। सवाल समझिए, चीनी की कीमत में 15% की कमी हो गई, तो उसके खपत में कितना चेंज होगा, उसकी कंजप्शन में चेंज, खपत में चेंज हो जाए, उसकी खपत में चेंज क्या होगा, ताकि उसका एक्सपेंडिचर बिल्कुल बढ़े ना घटे। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमें पता है 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, जो 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 3/20, ठीक है, 3/20। तो अगर हमारे पास 15% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 3/20। एक चीनी की कीमत में अगर प्राइस की बात की जाए, पहले कितना प्राइस था, 20 था, पहले प्राइस अगर 20 था और बाद में जाकर 3 डिक्रीज हो गया, तो हम कह सकते हैं 17 होगा बाद में,
ठीक है। पहले प्राइस कितना था 20 था और वो कितना हो गया 17 हो गया। तो अभी हमने बताया अगर आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, मतलब एक्सपेंडिचर में कुछ भी परिवर्तन ना हो, तो जो कंजप्शन का रेशियो होगा प्राइस के जस्ट उल्टा होगा, यानी 17:20। तो हमारे पास कितना बढ़ा, ये कितना बढ़ा घटा, 3 की कितनी होगी, 3 का वृद्धि हो गई, कितने होगी 17 होगी। तो यानी कि हमारे पास ओवरऑल जो कंजप्शन में जो वृद्धि आ गई वो कितनी हो गई 300/17%। क्लियर, आप इसे नोट कर लीजिए इस बात को। ये ऐसा सवाल आप लगाना, बुक उठा के आपको सारे लगेंगे, कोई ना कोई सवाल जरूर मिलेगा। इसकी लैंग्वेज होगी जो थोड़ी सी लंबी होगी, आप इसे नोट करो। यस, हो गया वो नोट। अब हम आते हैं, एक और हम सवाल लेते हैं इसी तरीके कैसे किताब में पूछा जाता है। एक और सवाल लेते हैं हम, चीनी की कीमत में एक और हम सवाल लेते हैं, एक और सवाल लेते हैं, यानी कि हम कुछ भी ले लेते हैं, यानी कि चीनी की कीमत में, चीनी की कीमत में, चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर, चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर कोई चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर कोई ग्राहक 600 रुपये में, कोई ग्राहक 600 रुपये में, कोई ग्राहक 600 रुपये में, चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर कोई ग्राहक 600 कोई चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर कोई ग्राहक 600 रुपये में, कोई ग्राहक 600 रुपये में 6 केजी चीनी ज़्यादा खरीदता है, 6 केजी चीनी ज़्यादा खरीदता है। तो वो पूछेगा उसका प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, उसका प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, फाइनल मूल्य क्या होगा, ये सवाल में पूछेगा आपको। उसका प्रारंभिक मूल्य बताओ, उसका प्रारंभिक खपत, उसका प्रारंभिक मूल्य बताओ, उसका ओरिजिनल मूल्य बताओ। आप पहले करने की कोशिश कीजिए सवाल को। पूछेगा सेब का प्रारंभिक मूल्य बताओ, सेब का प्रारंभिक मूल्य बताओ, सेब का करेंट प्राइस बताओ और सेब की मात्रा बताओ। यस, तो देखो चीनी की मूल्य में 20% की कमी, तो 20% का मतलब हमारे पास क्या है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, कल हम बताए थे पिछली क्लास में। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है तो वो कितनी होती है 1/5, ठीक है, 20/100, यानी कि 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। तो अगर यहाँ से आप प्राइस की बात करोगे, ठीक है, अगर यहाँ से प्राइस की बात करोगे तो 5 से कितना हो गया प्राइस, 5 से 1 कम डिक्रीज हुआ है तो 4 हो गया, ठीक है। प्राइस कितना हो गया 5, चीनी की कीमत जो चीनी की 5 से 4 हो गया, तो कंजप्शन का रेशियो कितना होगा 4 से 5 होगा। कंजप्शन का रेशियो कितना होगा 4 से 5 होगा। तो कंजप्शन का रेशियो इनिशियल, यानी कि इनिशियल चीनी की ये वाला इनिशियल प्राइस, ये क्या था इनिशियल, ठीक है, इनिशियल था, इनिशियल अभी का होगा। तो अगर हमसे 1 की वैल्यू हमारे पास 1 कम है तो 1 की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 24 केजी और 5 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 6×5 30 केजी। इसका मतलब क्या है, जो 5 होगा पहले मूल्य कितना था, पहले मूल्य 5 था, यानी कि पहले वाला मूल्य यानी कि प्रारंभिक मूल्य हमारे पास कितना है, प्रारंभिक मूल्य कितना हुआ है हमारे पास 5, और अभी का मूल्य यानी 25% 20% कमी के बाद यानी करंट अभी का प्रारंभिक मूल्य हमारे पास 5 है और अभी का कितना, अभी का हमारे पास 4 है। तो एक घटा, तो 1 की वैल्यू कितनी ज़्यादा खरीद रहा है वो इस तरह से 6 किलोग्राम, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 6 × 24 और 5 की वैल्यू 6×5 3, यानी कि ये वाला जो मात्रा हो गई, यानी कि पहले वो 24 किलो चीनी खरीद रहा था और अब वो कितनी खरीद रहा है, ये घट गई है। पहले वो 24 किलोग्राम चीनी खरीद रहा था, अब वो 30 किलोग्राम चीनी खरीद रहा था, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि चीनी की प्रारंभिक मात्रा को, चीनी की प्रारंभिक मात्रा और चीनी की करेंट प्राइस, यानी कि अभी नया मूल्य कितना होगा 30 केजी। अगर ये पूछा जाए 600 रुपये में कितनी चीनी खरीद सकता था, तो पहले वो 600 रुपये में कितनी खरीद सकता पहले, यानी कि प्रारंभिक मूल्य, ये प्रारंभिक है,
प्रारंभिक में कितना सही जाता है, प्रारंभ में कितना 600 को 24 में मान लेंगे। और नया मूल्य क्या होगा, नया मूल्य, अगर नया मूल्य हो जाए तो हमारे पास कितना होगा 600 बट्टे नया कितना 30, तो डिवाइड कर देंगे हमारे पास ये आपके पास आ जाएगा कितना 20, ये आपके पास आ जाएगा नया मूल्य 20 रुपये प्रति केजी यानी कि, और ये आपके पास कितना हो जाएगा यानी कि इसे आप हम कह सकते हैं 12 25 60 और 12 24 यानी कि 25, ठीक है। तो प्रारंभिक मूल्य कितना होगा 25 रुपये पर केजी और नया मूल्य कितना होगा 20 रुपये पर केजी, ये 20 रुपये पर केजी। आप इसे नोट कीजिए। समझिए, प्रारंभिक मूल्य 25 रुपये पर केजी, ठीक है, 25 रुपये पर केजी, और ये वाला कितना होगा 20 रुपये पर केजी, ठीक है। आप इस सवाल को नोट कीजिए। यस, उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया। अब ऐसे ही सवाल कोई भी बुक से उठाना, ऐसा आपको सवाल एक मिलेगा, उसे आप करने की कोशिश करें, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं, आगे हम जानते हैं कुछ अगला कंसेप्ट, आगे हम सीखते हैं। आगे हमारा जो है टॉपिक, आगे जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है हमारे पास, नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारे पास है वो है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, यानी जिसे नेट चेंज कहते हैं। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। इस सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता क्या है, देखो मान लो हमारे पास पहले 100 रुपये थे, ठीक है, हमारे पास कितने रुपए थे पहले 100, हमारे पास पहले 100 रुपये थे, ठीक है, हमारे पास पहले 100 रुपये थे। तो हमने किसी अपने दोस्त से मांग के यार हमें 20% 20 मतलब 20, हमने अपने दोस्त से कहा कि हमें और ज़रूरत है कि हमें 20% और मतलब रुपए दे दो। तो 20% होता है यानी 100 का 20% तो 20 रुपये हो जाएगा, यानी 20% और जाए तो कितना होगा 120 हो जाएगा। फिर अगली बार हमने क्या, हम दूसरे दोस्त के पास गए कि हमने कहा हमारे पास 120 रुपये हैं, तो उससे हमें कहा हमें जितने हमारे पास रुपये उसका जितने हमारे पास है उसका हमें 50% और दे दो, तो उसका हमने 50% और दे दिया, ठीक है, उसका 50%। अगर 120 का 50% निकालना, ऐसे निकाला करो, कल तो पिछली क्लास में बताए थे 120 का 50% कितना होगा, 120 का 50% कितना होगा 60 होगा, 12 रुपये, 120 का 50% 60 रुपये, यानी 60 रुपये जो हमें और दे दें तो हमारे पास रुपये कितने हो जाएंगे 180 हो जाएंगे, क्लियर। तो इसी तरीके से ऐसे ही चलता रहेगा, यही होता है, यही हमारे पास क्या होता है, यही होता है हमारे पास नेट चेंज। ये क्या होता है हमारे पास नेट चेंज। अगर ओवरऑल हमें प्रॉफिट की बात करें, ओवरऑल हमने कितनी, अगर हम ओवरऑल की बात की जाए तो ओवरऑल हमारा नेट चेंज क्या हुआ 100 रुपये थे 180 रुपये हो, यानी कि 80% का हमारे पास क्या हुआ नेट चेंज हुआ, कितना 80% का हमारे पास क्या हुआ ओवरऑल नेट चेंज हुआ। क्लियर, समझिए, इस बात को आप नोट कीजिए पहले। ये आप चीज़ तभी लगाओ जब एक चीज़ घट रही है, एक ही चीज़ घट बढ़ रही हो, ठीक है, कब लगाओगे नेट चेंज, जब एक ही चीज़ घट बढ़ रही हो तभी आप इसका यूज करोगे। एक ही चीज़ घटेगी बार बार, ठीक है, एक ही चीज़ घटेगी और एक ही चीज़ बढ़ेगी, ठीक है। तो इसका नेट चेंज का जो फॉर्मूला हम डायरेक्ट पढ़ते हैं, ये फॉर्मूला भी वहीं से निकल के आता है, यहीं से। अगर किसी परसेंट को, अगर किसी भी चीज़ को हम x% बढ़ा, फॉर्मूला के बेस में करें, अगर किसी भी हम चीज़ को x% पैसे बढ़ा दें और उसके बाद क्या करें, उसके बाद y% बढ़ा दें, अगर हम किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को x% इंक्रीज कर रहे हैं और उसके बाद फिर y% इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, वो आपको नेट चेंज का फॉर्मूला याद रखना। नेट चेंज का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है x + y + x × y अपॉन 100, क्लियर, x + y अपॉन x × y अपॉन 100, ठीक है। नेट चेंज का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है x + y + x × y अपॉन 100, ये भी वहीं से आता है। पहले आप क्या इसको फॉर्मूले को आप निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, पहले 100 रुपये मानना, 100 को x% बढ़ाओगे तो x कितना हो जाएगा
100 प्लस एक्स और फिर उसको बाई परसेंट बढ़ा लेना तो फिर घटा देना, यही आपके पास फॉर्मूला आता है। ठीक है, यस। तो इस वालों को कोई भी चीज़ एक बार बढ़ेगी एक बार घटेगी तभी आपको नेट चेंज लगाना है, समझ गए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम करें पहले हमने क्या है, मतलब किसी चीज़ की हमने कहा कोई वस्तु, उसके ऑब्जेक्ट में पहले हमने एक वस्तु के 20% का हमने क्या किया, 20% की इंक्रीज किया। उसके बाद हमने 30% का इंक्रीज किया। एक वस्तु में हमने पहले 20% का इंक्रीमेंट किया, उसके बाद 30% का इंक्रीमेंट किया। तो आप बता सकते हो उसमें टोटल नेट चेंज क्या हुआ। तो आप एक चीज़ ही घट रही है और एक ही चीज़ बढ़ रही है तो आप डायरेक्ट आप नेट चेंज लगा सकते हैं एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, एंड थोड़ा सॉल्व कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 6, यानी ये आपके पास आ जाएगा 6 यानी कि 56%। क्लियर, ये आपके पास आ जाएगा 56%, यानी कि टोटल अगर आप एक चीज़ 20% बढ़ा रहे हो और 20% बढ़ा ही रहे हो, 20% बढ़ा रहे हो, 32% बढ़ा, तो आपके नेट चेंज टोटल कितना होगा 50। समझ गए, यस। तो अगला इसी तरीके से एक और सवाल हम पूछ सकता है, अगर एक चीज़ को 20%, एक चीज़ को उसने 20% बढ़ाया और दूसरी चीज़ को 10% बढ़ाया, पहली वस्तु को उसने 10% बढ़ाया, दूसरी चीज़ को भी 10% बढ़ाया और तीसरी चीज़ को उसने 50%, मान लो तीसरी चीज़ को उसने 30% इंक्रीज कर दिया। ठीक है, एक चीज़ पहली को उसने क्या किया, पहली वस्तु को उसने 20% बढ़ाया, दूसरी वस्तु को उसने 10% बढ़ाया और तीसरी वस्तु को उसने 30% बढ़ाया, तो टोटल नेट चेंज क्या होगा। तो पहले क्या करोगे आप, अलग अलग नेट चेंज लगाओ, पहले इन दो में नेट चेंज लगाओ। ठीक है, सिर्फ इन दो में कैसे लगाओगे, 20% प्लस 10% प्लस 20 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, तो ओवरऑल आपके पास आ जाएगा 30 प्लस सॉल्व करेंगे हमारे पास 2, यानी कितना आ जाएगा 32%। अब 2 का नेट चेंज 32 आ गया तो 32 में हम 30 और लगाएंगे तीसरी बार, तो हमारे पास आएगा 32 प्लस 30 प्लस 32 इंटू 30 डिवाइड बाई 100, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ऐसे हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 62 प्लस सॉल्व करेंगे हमारे पास 3 दूनी 6 और 3 और 9 यानी कि 9.6। ठीक है, 9.6 थोड़ा ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 71.6। तो नेट चेंज हमारे पास फाइनल नेट चेंज कितना है, ये ऐड कर लेना आप 32 और 9.6 हमारे पास कितना आ जाएगा 71.6। क्लियर, ऐसे करके 3 का 32 में हमने कितना जोड़ दिया 9.6, 9 ठीक है 71.6। ठीक है, तो अगर 3 का नेट चेंज ना तो पहले आप क्या करोगे 2 में नेट चेंज लगाओगे, 2 में निकालने के बाद फिर तीसरे में लगा दोगे, तीनों का नेट चेंज आएगा। ठीक है, अगर एक वस्तु को आप 20% इंक्रीज कर रहे हो, दूसरी वस्तु को अगर आप 10% इंक्रीज कर रहे हो और तीसरी वस्तु को अगर आप 30% इंक्रीज कर रहे हो तो ये वाला नेट चेंज, समझे बात। यस, पहले आप इसको नोट कीजिए। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। समझ ही होंगे अब आप। यस, ये हो गया। अब इसका हम जानते हैं ये नेट चेंज आप तब लगा पाओगे, ये नेट चेंज आप तब लगा पाओगे जब परसेंटेज बहुत आसान होगी। ये नेट चेंज आप तब लगाओगे सक्सेसिव जब परसेंटेज बहुत आसान होगा, लेकिन डिफिकल्ट परसेंटेज से अगर आ जाए, जैसे हमने कहा एक चीज़ को, अगर एक वस्तु को हम पहले क्या किया हमने 16.2/3% इंक्रीज किया, ठीक है, और दूसरी चीज़ को हमने क्या किया 14.2/7 को हमने क्या किया इंक्रीज किया। तो अब आप बता सकते हो उसका नेट चेंज कितना होगा, अब आप बता सकते हैं इसका नेट चेंज कितना होगा, तो लगाना बहुत डिफिकल्ट हो जाए। इसके लिए क्या रेशियो मेथड देखो हम मेजर करते हैं। हमने बताया था 16/2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी, 16/2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 बताई थी, और उसके बाद क्या था 14/2/7 की फ्रैक्शन 14/2/7 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बताएगी, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी वो हमने कितने 1/7। ठीक है, तो देखो अगर एक को मतलब अगर एक चीज़ को 16/2/3 बता, इसका मतलब कर क्या रहे हैं 1/6, यानी कितना कर रहे हैं 6 से हम कितना कर रहे हैं 7 कर रहे हैं। ठीक है, कितना कर रहे हैं 6 से 7 कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ को कितना 14/2/7
इसका मतलब क्या है, इस चीज़ को हम 7 से कितना 1 बढ़ा रहे हैं, 7 से कितना कर रहे हैं 8 कर रहे हैं। तो ओवरऑल हमारे पास जो नेट चेंज होगा वो कितना होगा, 7 इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42 और 8 सत्ते 56। ठीक है, ओवरऑल अगर नेट चेंज बात की तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसमें ये पूछेगा कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना इंक्रीमेंट हुआ। अगर हम इंक्रीमेंट की बात करें तो हमारे पास 42 से 56 हो गया, कितना बढ़ा 16 बढ़ा ना, 16/42 इंटू 100। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये परसेंटेज हमारा। क्लियर, जैसा आप नोट कर लीजिए। नहीं, ये आपके पास कितना बढ़ा, ये 8 और 14 बढ़ा है। ठीक है, 14 बढ़ा, ठीक है 14 बढ़ा, सिंपल कर लेंगे, यानी 7 से काट लेंगे, 7 से आप काट सकते हैं, 7 2 14 और 7 6 42। ठीक है, 1/3 यानी कितना बढ़ा गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 33 सही 1/3%। क्लियर, ये 56 से 156, यानी इसका मतलब ये बड़ा इंक्रीमेंट हुआ था 14 का। ठीक है, 8 14 का इंक्रीमेंट हुआ था 42 से। ये चीज़ हमने बताई तुम्हें, 14 का 14 चौथी है, यानी कि 1/3 को जब आप परसेंटेज में क्या करोगे तो 33:1.3%। क्लियर, इस बात को आप नोट कीजिए। बात को नोट, उम्मीद कर रही है आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। उम्मीद करते नोट हो गया होगा, हो गया होगा। अब हम एक सवाल लिखते हैं, एक हम सवाल लेते हैं, एक हम सवाल और लेते हैं, एक सवाल लेते हैं, एक और सवाल आप करके दिखाइए। अगर एक वस्तु को हम, अगर एक और सवाल आप देखिए, एक वस्तु को हम, अगर हम करते क्या है, एक वस्तु को हम 25%, अगर हम 25% क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर एक वस्तु को 25% बढ़ा रहे हैं और दूसरी वस्तु को क्या कर रहे हैं 20% घटा रहे हैं। पहले हमने क्या किया, एक वस्तु को हम 25% इंक्रीज कर रहे हैं और दूसरी वस्तु को हम 20% घटा रहे हैं। तो आप इसका बताओ नेट चेंज क्या होगा, ये आप ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस क्लास में नहीं, अगली क्लास में इस पर सारे आपको सवाल मिलेंगे, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। तो एक, अगर हमने एक वस्तु को 25% बढ़ाया तो हम बताओ 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, पिछली क्लास में बताए थे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/4। क्लियर, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो जो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती कितनी होती है 1/5। अगर 25% को हमने बढ़ा, 25% का मतलब क्या 1/4, यानी कि हमने 4 से पहले कितना कर दिया 5, 4 से पहले 5 कर दिए, और दूसरों कितना 20% हमने क्या किया डिक्रीजमेंट, यानी कि 5 से कितना कर दिया 4 कर दिए, 5 से कितना 1 घटाया तो 4 कर दिया, तो हमारे ओवर का 5 जब 20 आ गया, और ओवरऑल ये कितना आ गया, ये आ गया आपके पास। तो डिक्रीजमेंट 0% हुआ। ठीक है, एक को अगर आप 25% बढ़ा रहे हैं और दूसरे को आप 20% घटा रहे हैं तो डिक्रीजमेंट कितना हुआ आपका 0%, यानी कि नहीं, ये वाला 4 से 5 हुआ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप नोट कीजिए। ठीक है, अब हो गया। अब हम इस पर एक और सवाल लिखते हैं, देखो एक सवाल लिखते हैं, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज की लंबाई को, एक त्रिभुज की लंबाई को 16 से 2/3% बढ़ाया। एक त्रिभुज की लंबाई को 16 से 2/3% बढ़ाया, बढ़ाया 16 से 2/3% बढ़ाया, तथा उसकी ऊंचाई को, एक त्रिभुज की लंबाई को 16 से 2/3% बढ़ाया, तथा उसकी ऊंचाई को, तथा उसकी ऊंचाई को, तथा उसकी ऊंचाई को 14 से 2/7% क्या किया, कम किया, कम किया, तो उसके, तो उसके क्षेत्रफल, तो उसका क्षेत्रफल
कितना परसेंट घटा या बढ़ा। ठीक है, तो इस सवाल को करने के लिए आप क्या करेंगे, देखो इस सवाल को ध्यान, आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जो त्रिभुज का एरिया होता है, यानी कि त्रिभुज का जो एरिया डिपेंड करता है वो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई डिपेंड करता है। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, इसे आप एक लंबाई का, इसे आप आधार को कर लीजिए। ठीक है, लंबाई को या आधार को, आधार 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो अगर हमने ये कहा, हमने आधार को अगर हमने आधार को कितना बढ़ाया, अगर हमने आधार को 16 से 2/3 बताया, और आपको पता है कि 16 से 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। पहले एरिया देखो क्या होगा, पहले अगर एरिया की बात की जाए तो पहले अगर हम आधार, पहले कितना आधार था, पहले आधार हमारे पास कितना था, पहले आधार कितना होगा हमारे पास, 16 से 2/3 फ्रैक्शन 6 होता है, पहले आधार 6 होगा हमारे पास, पहले आधार कितना होगा 6 होगा, और दूसरा बदलने के बाद कितना होगा 7 हो जाएगा। ठीक है, पहले आधार जो हमारे पास 6 होगा, दूसरी बार कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बात की जाए, इसी तरीके से अगर बात की जाए, ऊंचाई कितनी थी, 14 से 2/3 को कम किया, और 14 से 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। अगर पहले 7 था और 1 कम कर दिया तो अगली बार कितना होगा 6 होगा। ठीक है, अगली बार कितना होगा 6 होगा, अगली बार हम कह सकते हैं कितना होगा हमारे पास 6 होगा। ठीक है, अगली बार हम कह सकते हैं कितना होगा 6 होगा। तो एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप देखेंगे इधर भी एरिया हमारे पहले 42 था, 46 था, और पहले बाद में भी 42 ही आया, यानी कि एरिया हमारे ना तो चेंज हुआ ना तो बढ़ा। ठीक है, सेम ही था। अब इस बात को समझ गए, ये चीज़ क्या है। अगर इस सवाल में हम थोड़ा सा और चेंज कर दें, इस सवाल में हम अगर थोड़ा सा हम चेंज करें, इस सवाल में अगर हम चेंज करें, अगर इस सवाल में हम चेंज कर दें, यहाँ पर 14 से 2/3 न लिखकर हम इसको हम कह दें, हमने कह दिया 20% हमने कम कर दिया, तो आप कैसे करते, तो एरिया कितना बढ़ता घटता।